Hello guys, this is Meenakshi Vashne. Welcome back to my YouTube channel Smart Classes with Meenakshi Vashne. Today I am going to start with chapter 11 Surface Area and Volume. और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं। तो सरफेस एरिया होता है आपके जो भी आपका एक 3D शेप हो उसके सारे फेसेस का एरिया, ठीक है। अब वो फेस कैसी होंगी वो हम अपने उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं। वॉल्यूम का मतलब होगा कि वो अपने अंदर कितनी चीज़ को होल्ड कर सकता है, वही उसका वॉल्यूम हो जाता है। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप देख पाएंगे 3D शेप्स में। अब 3D शेप क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। 3D शेप क्या होता है? 3D शेप होता है मतलब 3 डायमेंशंस, मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें 3 डायमेंशन हो। लाइक एज आप अपना रूम ले लीजिए। रूम यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूँ, हालांकि ये आपके उससे कट चुका है क्यूबॉइड, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए पहले बेसिक, इस वजह से मैं आपको क्यूबॉइड ले रही हूँ। देखो समझ में आना चाहिए, और चाहे वो थोड़ा कैसा भी हो पर समझ में आना चाहिए। भले ये पोर्शन हमारे में से कट गया लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। ये एक रूम है ना। रूम में देखिए ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई और ये उसकी हाइट हो गई, 3 डायमेंशन हो गई। यहीं अगर मैं सिर्फ रेक्टेंगल की बात करूं तो इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन हुए, एक लेंथ हुई है एक ब्रेथ हुई है, ब्रेथ और ये लेंथ। यहाँ पे एल बी एच तीनों ही चीज़ हैं आपकी, ठीक है। तो ये तो आपका क्यूबॉइड हो गया और ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 साइड हैं तो 2D हो गया। इसमें 3 चीज़ आ रही है, लेंथ ब्रीथ और हाइट। आप अपने कमरे में भी देख सकते हैं कि लेंथ है उसमें, उसकी कुछ चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी तो है उस कमरे की, तो वही उसकी हाइट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम आप पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, सरफेस एरिया मतलब आपके कमरे की 4 वॉल्स, चारों वॉल्स और उसका टॉप यानी कि छत और बॉटम उसका फ्लोर, ये सबको काउंट करके अगर आप देखें तो उसमें 6 फेस होते हैं। इन 6 फेसेस का एरिया आपका हो जाएगा सरफेस एरिया। वॉल्यूम की मैं बात करूं, इस कमरे में सपोज करो अगर मुझे कुछ बॉक्सेस रखने हैं तो जितने भी इस कमरे के अंदर मैं बॉक्सेस को फिल रख सकती हूँ, वही आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो बेसिकली इसकी कैपेसिटी की बात हो रही थी। चलिए, तो इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, वो टर्म्स क्या होंगे वो देख लेते हैं पहले। एक आपका आएगा LSA। आपको मैं पहले कीवर्ड से ही समझाऊंगी किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, फिर अपना जो नया सिलेबस है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम चलते चले जाएंगे। LSA क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद LSA को TSA भी बोल दिया जाता है, टोटल सरफेस एरिया। कहीं कहीं जगह आपको ये भी गिवन होगा, तो आप इस नाम से भी इसे ध्यान रखना, पर होते क्या है वो मैं बताऊंगी। एक होगा CSA, सॉरी ये आपका TSA होगा, सॉरी ये लेटरल सरफेस एरिया और ये CSA, ये एक ही होगा, और ये हो जाएगा आपका TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है जी। CSA क्या होता है? CSA की भी फुल फॉर्म लिख देती हूँ यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। तो CSA और LSA एक ही होता है, लेकिन कहाँ किस फिगर में क्या इसे बोलते हैं वो हम बता देंगे आपको। TSA हो गया और V से वॉल्यूम आपको पता ही है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होते क्या है, पहले CSA और LSA को देख लेते हैं। CSA होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, LSA लेटरल सरफेस एरिया। मतलब जैसे ये आपका रूम है, इस रूम में टॉप और बॉटम इंक्लूड न किया जाए, मतलब आप अपनी छत और आप अपने फ्लोर को न लेकर सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया निकाल लें। और अगर आप देखें जो चारों वॉल्स हैं वो रेक्टेंगल से ही बनी हुई हैं। चारों रेक्टेंगल्स का अगर आपने एरिया निकाल लिया और उन्हें ऐड कर दिया तो वो आपका निकल आएगा LSA। LSA क्यों कहते हैं? अगर आप देखें इसमें कहीं कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। लेकिन यही अगर मैं एक सिलेंडर की बात कर लूँ तो देखो इसमें कर्व आ रहा है, तो इसमें हम इसे CSA की बात करेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि ये सारी लाइंस स्ट्रेट है तो इसे यहाँ पे LSA बोलते हैं, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है, ऐसा नहीं अलग अलग है। तो LSA क्या हो जाएगा? सिर्फ आपके 4 वॉल्स का एरिया, इसे कभी कभार कह देते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो CSA फाइंड करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। सपोज करिए LSA या CSA जो भी आप लेना चाहें,
ऑफ क्यूबॉइड आपको फाइंड करना है। आपको पता है इसमें 4 वॉल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसे लेते हैं, ये वाला ले लीजिए, ठीक है। इसे लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट अगर आप एल की बात करते हैं, एल इंटू बी, लेंथ और ब्रीथ आ रही है, ठीक है। पहले में अगर आप देखें लेंथ आ रही है और ब्रीथ आ रही है। दूसरे में अगर आप देखें, या फिर आप ऐसे मत करिए, आप अपने रूम के हिसाब से चलते चले जाइए जिसमें कोई परेशानी ना हो आप लोगों को करने में, ठीक है। फर्स्ट वॉल की अगर मैं बात करूं तो पहला आ जाएगा आपका एल इंटू एच, ठीक है, एक वॉल का। जब एक का यही तो उसके सामने वाली वॉल का भी वही आ जाएगा, तो मैं इसे आगे ट्वाइस लगा दूं, बात एक ही पड़ेगी। मैं इसे दोबारा ढंग से लिख दे रही हूँ, ट्वाइस एल इंटू एच, ठीक है, ये हो गया। दूसरा प्लस, अब दूसरी वाली वॉल की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा बी इंटू एच, और उसके सामने वाली भी भाई एक का ही आ रहा है तो दूसरे वाला भी एक का, तो यहाँ पे भी मैं ट्वाइस लगा दे रही हूँ। तो बेसिकली ये हो गया 2LH प्लस 2BH। इसमें भी H है, इसमें भी H है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो 2H कॉमन ले लूँ और ये हो गया L प्लस B। ये हो गया LSA। रटना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। आपको मैंने, अब आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि हमने किस तरीके, तो आप अपने कमरे को देखो, कमरे के अकॉर्डिंग उसमें जो जो साइडें आ रही हैं उन्हें आप बताते चले जाइए। दूसरा आता है TSA। TSA मतलब टोटल, टोटल मतलब पूरा, आपकी 4 वॉल्स भी आएंगे और उसमें टॉपर बॉटम भी आ जाएंगे। तो TSA क्या हो जाएगा आपका, इसका TSA क्या हो जाएगा, वापस से 2LB यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस दूसरा हो जाएगा 2BH प्लस 2LH लेंथ और हाइट, ठीक है। आप एक साइड का एक वॉल का लिया, उसके सामने वाली बिल्कुल जस्ट वॉल का हो जाएगा। दूसरी वॉल के लिया, उसके सामने वाली जस्ट का हो जाएगा। रूफ और बॉटम, टॉप और बॉटम का हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों को ऐड कर दें, 2 आपका कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH। एक चीज़ और, ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हम कर सकते कि LH को BH की जगह नहीं लिख सकते हो, सब कुछ 2 है, तो उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना, फॉर्मूला आपका फिर भी यही बनेगा, ठीक है। वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम किस तरीके से होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये आपका क्या हो गया, लेंथ ब्रीथ और हाइट, ठीक है जी। तो ये आपका मैंने LSA TSA और वॉल्यूम निकाल दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं सिलेंडर, जो कि आपके सिलेबस में है। अब हम सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर क्या है, अगर आप देखें तो ये जो सिलेंडर बनता है, किसी भी कॉपी या किसी को भी अगर आप फोल्ड कर दें, है ना, एक रोल बना दें, तो वो सिलेंडर की फॉर्म ले लेता है। अगर आप एक रेक्टेंगल को इस तरीके से फोल्ड कर दें तो क्या बनेगा, एक क्या बन जाएगा, जैसे अगर आप इसे देखें तो ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये, इसी रेक्टेंगल को अगर आप जैसे मोल्ड कर दें थोड़ा सा, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो मतलब समझ में आ रहा, वो सॉरी सिलेंडर बन जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये रेक्टेंगल से बना हुआ है बेसिकली, है ना। तो इसके भी फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले TSA, ठीक है जी। TSA की बात करूं मैं, TSA ऑफ सिलेंडर, तो आपका क्या हो जाता है, 2πr ब्रैकेट r प्लस h, ठीक है। LSA की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें आप कर्व्ड बोल सकते हैं, इस LSA को इसमें आप कर्व्ड बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये कर्व आ रहे हैं, तो आप इसे भी बोल सकते हैं। नाउ ये आपका क्या हो जाएगा, CSA 2πRH, ओके, 2πRH, क्योंकि इसमें हाइट भी इंक्लूड है, तो इस तरीके से आप ये भी बता देंगे। अगला है आपका वॉल्यूम, V यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि हो जाएगा π²H, ओके। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ आपके बन जाते हैं। ये सिलेंडर हो गया। इसी तरीके से आपका कोन भी आ जाएगा। मैं एक बार में आपको सारे फॉर्मूले बता दे रही हूँ, है ना, फिर जैसे जैसे एक्सरसाइज में आते जाएंगे हम आपको क्लियर कराते चले जाएंगे। तो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम का TSA क्या हो जाए, सॉरी कोन का TSA की बात करें, उसमें भी देखो कोन ये, ठीक है जी। तो ये इसमें हाइट हो जाती है, ये रेडियस, पहले ऊपर का ले गए। अगर मैं कोन में बात करूं तो मैं ऊपर का लूंगी पहले प्लस नीचे का, तो ऊपर का क्या हो जाएगा, πRL
ये ऊपर के लिए है, इसी को आप, और नीचे हो जाएगा सर्कल बनता हुआ दिख रहा है पाई आर स्क्वायर। मैं आपको फॉर्मूला बनाना दिखा रही हूँ। पाई आर इसमें भी है, इसमें भी है। देखो पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा एल प्लस आर। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, पाई इंटू आर इंटू आर। तो देखो पाई आर तो मैंने बाहर ले लिया, क्या रह गया, आर रह गया, आर रह गया ना। तो इससे फॉर्मूला बन गया टी एस इक्वल्स टू पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगर आप इसके सी एस ए की बात करें, मतलब इसमें बॉटम इंक्लूड नहीं होगा, टॉप तो इसमें ही नहीं है, लेकिन इसमें बॉटम इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि सी एस ए की बात हो रही है। तो सिंपल ऊपर ऊपर का, तो ये हो जाएगा पाई आर एल। अब आप एल ये सोच रहे होंगे एल कहाँ से आया। एल क्या चीज़ होती है, एल होती है आपका स्लैंट हाइट। एल ये होती है आपकी स्लैंट हाइट। जो ऐसे झुकाव होता है ना कोन में, आपने देखा होगा बर्थडे कैप जो होती हैं या आइसक्रीम कोन जो होती हैं, उनमें जो झुकाव होता है उसे आप कहते हैं स्लैंट हाइट। अगला इसके वॉल्यूम की बात करें कि इसमें कितनी चीज़ होल्ड हो सकती है, तो वो आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। लास्ट आपका रह गया स्पेयर। स्पेयर को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। स्पेयर ओके। तो फर्स्ट टी एस ए, देखिए फॉर्मूलों को रटना मत, और कुछ फॉर्मूले तो हैं भाई आपको थोड़े से याद तो करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको अभी पहले स्पेयर का बता देते फिर थोड़ा सा और क्लियर कराएंगे। एक बार मैं रिपीट कर दूंगी सारे फॉर्मूलों को, जिससे कि कोई भी क्वेरी आपके मन में ना रहे। तो स्पेयर की टी एस ए की बात करते हैं। देखो स्पेयर है ये, आपने बॉल देखी है, बॉल और एक रिंग ले लो। रिंग मतलब आप फिर उसमें भी कहोगे उसमें भी उसकी थिकनेस आ जाती है। चलो हमने एक धागा ले लिया, अगर आप धागे के आर पार तो देख सकते हैं, धागे की आपने एक रिंग बनाई तो उसकी तो आप आर पार देख सकते हैं, तो वो तो आप सर्कल में काउंट कर लेंगे। लेकिन यहीं अगर मैं बॉल की बात करूं, क्योंकि वो फिल्ड होता है, फिल्ड है ना, ये पूरा फिल्ड होगा, तो इसे अगर आप काट के इस बॉल को इसमें कुछ होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं ना। क्या धागे की रिंग बना के आप उसमें कुछ फोल्ड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। तो स्पेयर आपका क्या होता है, एक जैसे लाइक अ बॉल जो कि अंदर से फिल्ड होती है पूरी। तो क्या इसमें टॉप और बॉटम है, क्योंकि ये सर्कल है, ना तो टॉप है ना बॉटम है। इसका जो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका टी एस ए और सी एस ए दोनों ही सेम होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों ही सेम होते हैं। रही बात वॉल्यूम की, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहीं सिमिलरली इसके हेमिस्फीयर के, ठीक है, हेमिस्फीयर के फॉर्मूले और देख लेंगे हम अभी, क्योंकि लास्ट वही रह गया है, बाकी का तो सब कुछ हो चुका है। देखिए यहाँ पे अगर आपको ये है कि टी एस ए का कैसे आया, एल एस ए से आया, कैसे आया वो देखते हैं। एल एस ए तो मुझे पता है 2 पाई आर एच है, ठीक है। अगर आप देखें सिलेंडर में, एक तो ये है, ठीक है जी, इसके बाद 2 सर्कल भी तो है, ठीक है, मैं यहाँ साइड से बना दे रही हूँ। 2 पाई आर एच मैंने इसका सी एस ए का ले लिया, प्लस 2 सर्कल हैं, और सर्कल का एरिया क्या होता है, एक तो पाई आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। भाई 2 सर्कल है ना, 1 और 1 2, ये 2 सर्कल हो गए। तो दोनों सर्कल का एरिया, अब इसमें कॉमन ले लो, 2 पाई इसमें है, 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई ले लिया। एक आर है, यहाँ तो 2 है तो एक आर बाहर ले लिया, क्या रह गया है एच प्लस आर, तो फॉर्मूला वही बन गया ना। तो बस इस तरीके से आप फॉर्मूलों को याद करें, और इसमें भी कुछ भी नहीं है। हेमीस्फीयर का अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यहीं पे। हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, आधा स्पेयर, यही देख लीजिए, आधा स्पेयर, सब कुछ आधा आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा सी एस ए, क्यों, टी एस ए हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और सी एस ए हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्यों हो जाएगा, देखिए ये तो आधा तो सर्कमफेरेंस है, ये अगर आप देखें थोड़ा सा बाउंड्री दिख रही है, नीचे आधा सर्कल और बनेगा। तो वैसे तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और नीचे एक सर्कल और लगा के, अगर आप ये वाला सर्कल देखें, बॉल होती है ना, बॉल का आधा सर्कल भी तो होता है नीचे, कटोरे का देखो, कटोरे सर्कल की फॉर्म में होता है, एक तो उसकी आपका ये जो होता है कर्व, और उसमें एक फिर क्या होता है सर्कल भी होता है, तो सर्कल का भी तो एरिया होगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। सिमिलरली ये तो सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर है ये, यहाँ पे भी आप इसे आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब, सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ क्या कर देना है 3 पाई आर स्क्वायर कर देना है। तो ये मैं यहीं बता दिया, तो ये हो गया हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर। क्लियर है, सारे फॉर्मूले इजी हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसकी एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू सो मच।